बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि IMF 6 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम बहाल करने पर आमादा हो गया है। 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर की अगली किस्त जल्द जारी होगी। हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड से ली जाएगी। IMF का मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई पर काबू पाने का मशवरा, सरकारी इदारों में शफाफियत, गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन रोकने पर जोर दिया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF 6 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम बहाल करने पर आमादा हो गया। पाकिस्तान को अगली किस्त 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर दी जाएगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को माली और इदारा जाती इस्लाहात से मुतालिक पेश की शराइत पर अमल करना होगा। किस्त की हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड से ली जाएगी। नई किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को फराहम करदा रकम 3 अरब 2 करोड़ 70 लाख डॉलर हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान को दीगर मुमालिक और आलमी इदारों से फंडिंग के हसूल में मदद मिलेगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने जून तक तमाम कारकर्दगी अहदाफ बड़े मार्जिन से पूरे किए। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पेशरफ्त की। कोरोना वबा के खिलाफ पॉलिसी इकदाम से मजबूत मुआशी बहाली हुई। FBR के टैक्स हासिल मजबूत रहे। करंट अकाउंट खसारे में इजाफा, जबकि रुपए की कदर पर दबाव रहा। IMF ने महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया। आलमी मालियाती इदारे ने एक्सचेंज रेट में लचक बरकरार रखने, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने का मशवरा दिया। साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई पर काबू पाने, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बढ़ाने, गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने और मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट खत्म करने पर जोर दिया। ये भी कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक वादे पर अमल किया जाए। माहिर मुआशियात सलमान शाह ने IMF से मुआहदे को मुल्क की मईशत के लिए खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत को मुआशी इस्लाहात लानी चाहिए ताकि कारोबार करने और सरमायाकारी लाने समेत दीगर मामलात में बेहतरी लाई जा सके। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है, क्योंकि इसके साथ गैर यकीनी ख़त्म होगी और जो भी इस वक्त इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं बिजनेसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है और एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी और ग्रोथ की तरफ भी हम जा सकेंगे। तो ये आई थिंक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका इकोनॉमी पे, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पे, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा बाकी मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में, इन्वेस्टमेंट लाने में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सो अब आप IMF प्रोग्राम के साथ आप एक मेजर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म प्रोग्राम हुकूमत जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। शरह सूद ऊपर, स्टॉक मार्केट नीचे। स्टेट बैंक का शरह सूद बढ़ाना स्टॉक मार्केट पर भारी पड़ गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 550 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हो गई है। मजीद जानते हैं रिजवान आलम से। जी रिजवान आलम, अभी क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। आज ही देखें, आज स्टॉक मार्केट में सुबह जो है वो सुबह से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सुबह थोड़ी सी मार्केट प्लस भी हुई थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट में बतदरीज जो है मंदी का रुझान है। IMF डील को लेकर मार्केट में बेचैनी जो खत्म हुई थी, सरमायाकारों ने उसको वेलकम जरूर किया है। इसी वजह से हमने देखा कि सुबह जो है मार्केट ने एकदम से जो तवक्का की जा रही थी स्टेट बैंक ने जो शरह सूद बढ़ाई है, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट सुबह बहुत ज्यादा मंदी का शिकार होगी। लेकिन उस सुबह कारोबार के आगाज में तो ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने थोड़ी सी मज़ाहमत की IMF डील को लेकर, क्योंकि ये अच्छी खबर थी मार्केट के लिए। लेकिन उसके बाद बतदरीज जो है मार्केट में मंदी जो है देखी गई और अब हम देख रहे हैं कि मार्केट 550 पॉइंट से ज्यादा गिर चुकी है और 46,000 पॉइंट की हद भी यहाँ बरकरार नहीं रह सकी है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का मेगा झटका देने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली के निर्ख ₹5.25 फी यूनिट बढ़ाने के लिए नेपरा को दरख्वास्त दे दी। फैसला 30 नवंबर को होगा। कराची वालों से 51 करोड़ रुपए इजाफी लेने हैं या नहीं, 2 दिसंबर को तय किया जाएगा। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का मेगा झटका देने की तैयारी है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली का निर्ख ₹5.25 फी यूनिट बढ़ाने के लिए नेपरा को बाकायदा दरख्वास्त दे दी है। फैसला 30 नवंबर को होगा। कराची वालों से 51 करोड़ रुपए इजाफी लेने हैं या नहीं, इसका फैसला 2 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के बुहरान का खदशा सर उठाने लगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 25 नवंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने 5 नवंबर को डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन अब तक कोई पेशरफ नहीं की। 25 नवंबर से मुल्की हड़ताल शुरू होगी। मुतालबे की मंजूरी तक कहीं भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। हड़ताल के दौरान एम्बुलेंसेस को सप्लाई यकीनी बनाएंगे।
महंगाई का हदफ स्टेट बैंक ने ही हुकूमत मुकर्रर कर दी है। स्टेट बैंक ने वजाहत कर दी, साल 2022 में औसत महंगाई 9.7% तक रहने की पेशगोई की है। हुकूमत ने महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर किया है। महंगाई का हदफ स्टेट बैंक नहीं हुकूमत करती है। स्टेट बैंक ने वजाहत कर दी, साल 2022 में औसत महंगाई 9.7% तक रहने की पेशगोई की गई है। हुकूमत ने महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर किया है। पीडीएम का लॉन्ग मार्च कब होगा? हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से मुताल्लिक आइंदा की हिकमत अमली तय करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। शाहिद खान अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में होने वाली कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर भी गौर होगा। स्टीयरिंग कमेटी इजलास की सिफारिशात की मंजूरी कल मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत सरबराही इजलास में ली जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि किसी सियासतदान या मुल्ला ने पाकिस्तान को नहीं बदलना। पाकिस्तान की तब्दीली में यूनिवर्सिटीज़ और तलबा का किरदार अहम होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रावलपिंडी में तलबा से खिताब। फवाद चौधरी ने तालिब इल्मों को शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का शेर भी सुनाया। आके बाहर से किसी पॉलिटिशियन ने आके पाकिस्तान को नहीं बदल लेना, किसी और मुल्ला ने आके पाकिस्तान को नहीं बदल लेना, किसी और आके बाहर से ब्यूरोक्रेट ने पाकिस्तान को नहीं बदल लेना। अगर पाकिस्तान को तब्दील करना है तो वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और तालिब इल्मों ने करना। मेरा यकीन तो खैर हमेशा से ये है कि अगर मुल्क को कोई बदलेगा, पाकिस्तान को कोई तब्दील करेगा तो वो स्टूडेंट्स करेंगे और यूनिवर्सिटीज़ करेंगी। इकबाल का शेर है ना कि जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे, फर्द को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। सोशल मीडिया पर साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो। साकिब निसार ने टिप को जाली करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में उन्होंने तरदीद की, कहा चलने वाली ऑडियो खुद साख्ता है, किसी से इस तरह की कोई बात नहीं की, ना किसी ने हिदायत दी। एजेंडे के तहत ऐसी बातें लाई जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज राना शमीम के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चौधरी मोहम्मद अकरम एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें मौके पर इख्तियार किया गया है कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का झूठा बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बदनाम कर रहा है। इस्तदा की गई है कि साबिक चीफ जज को दी गई मरात वापस लेकर कौमी खजाने में जमा करवाई जाएं और वजारत दाखिला को राना शमीम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। जज ने इस्तफसार किया कि क्या यह मामला तो चीफ जस्टिस की अदालत में ज़ेर इल्तवा है। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया है कि यह मामला चीफ जस्टिस के पास पहले से ज़ेर इल्तवा है, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद ने कहा कि फिर मुनासिब यही है कि ये फाइल भी चीफ जस्टिस को भिजवा देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नायाब नस्ल के जानवरों की दरामद के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने वजारत मौसमियाती तब्दीली को कहा कि क्या वजारत मौसमियाती तब्दीली का काम सिर्फ दरख्त लगाना है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत को ये अदालत चलाए। मजीद जानते हैं सोहेल रशीद से। सोहेल, मजीद क्या रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के? एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नायाब नस्ल के जानवरों को बरामद करने पर जो पाबंदी का हुक्मनामा है उसमें मजीद 3 हफ्तों के लिए तोसी कर दिया और साथ बरहमी का इजहार करते हुए वजारत मौसमियाती तब्दीली को इम्पोर्ट पॉलिसी को जो है वो आलमी मायदों के मुताबिक बनाने के अहकाम जारी कर दिए हैं और कहा है कि ये आखिरी मोहलत है आपके पास। साथ ये रिमार्क्स दिए कि क्या वजारत मौसमियाती तब्दीली का काम सिर्फ दरख्त लगाना है और पेशावर के चिड़ियाघर में जो 15-20 ज़राफ़े मरे उनको बरामद करने की इजाज़त किसने दी थी? आपका जो असल काम है वो आप नहीं कर रहे और आप क्या ये चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत को ये अदालत चलाए? अदालत का तो ये काम नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ आपको कानून बताना है, अमल करना आपका काम है। इसके साथ ही वजारत मौसमियाती तब्दीली को अब आखिरी मोहलत दे दी गई है इम्पोर्ट पॉलिसी में तरमीम की। ठीक है, आखिरी मोहलत दे दी गई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सानहा मेहरान टाउन केस, लवाहिकीन को दियत के 10-10 लाख रुपए आज मिलेंगे। बकिया रकम 3 साल के दौरान किस्तों में अदा की जाएगी। मजमूई तौर पर 72 चेक्स अदालत में जमा करवाए जाएंगे। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इरफान रख से। इरफान, क्या लाहेअमल होगा और किस तरह ये मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, चूँकि जो सेक्शन लगाई गई है FIR में उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ दियत है, इसलिए अदालत ने फरीकैन को ये मशवरा दिया था कि वो आपस में मामला तय कर लें। अदालत को बताया गया था कि
जो फार्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक 60% फैक्ट्री के मालिक और जो माली मकान है फैसल तारिक वो 40% अदा करेंगे। मगर आज अदालत को बताया गया है कि जो माली मकान है फैसल तारिक उन्होंने दियत अदायगी से इनकार किया है, इसलिए जो अली हसन मेथा हैं फैक्ट्री के मालिक, अब वो मजमूई तौर पर जो मुतासरीन हैं, जो लवाहिकीन हैं जाम हक होने वालों के, उनको दियत अदा करेंगे। इस हवाले से अदालत को आज बताया गया है कि 10 लाख रुपए आज अदा कर दिए जाएंगे फीकस। इसके अलावा मजमूई तौर पर 72 चेक दिए जाएंगे। 3 साल के दौरान ये रकम अदा कर दी जाएगी मजमूई तौर पर, और इस दौरान जब अब बाकायदा आज रकम जमा हो जाएगी और हलफनामे जो लवाहिकीन के वो जमा हो जाएंगे, उसके बाद फिर अदालत फैसला करेगी कि जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए या फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इस हवाले से हतमी तौर पर हलफनामे आने के बाद ही ठीक है। 72 चेक्स हैं जो आज अदालत में जमा कराए जाएंगे। अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। लाहौर की सेशन कोर्ट में पेशी पर आने वाले बाप बेटे पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से बाप मौके पर जाँ बहक जबकि बेटा शदीद जख्मी हो गया। दोनों बाप बेटे जज अमरीन कुरैशी की अदालत के रूबरू पेश होने जा रहे थे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के मरकजी गेट पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान फायरिंग करके बाआसानी मौका वारदात से फरार हो गए। अफसोसनाक वाक़े के बाद थाना इस्लामपुरा पुलिस की भारी नफरी यहां पर पहुंच गई। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग का निशाना बनने वाले मुल्जिमान कत्ल के केस में जमानतों पर थे। दूसरी जानिब लाहौर के नवाही इलाके काहना में 2 ग्रुप्स में फायरिंग से हलाकतों की तादाद 2 हो गई। 26 साला एहसान भी अस्पताल में दम तोड़ गया। देरीना दुश्मनी पर मंशा ग्रुप और अनवर ग्रुप के दरमियान होने वाले झगड़े के दौरान खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता रोज मजहर नामी 5 साला बच्चा गोली लगने से जाँ बहक हुआ था। पुलिस ने दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दी। कराची के डिग रोड पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और कलाबाजियां खाती हुई दूसरी सड़क पर आने वाली मोटरसाइकिल से टकरा गई। पुलिस ने जख्मी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कराची के ड्रिग रोड पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर का मामला सामने आया है। मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया है जब एक तेज़ रफ्तार कार बेकाबू हो गई और कलाबाजियां खाती हुई दूसरी सड़क पर आने वाली मोटरसाइकिल से टकरा गई। पुलिस ने जख्मी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पंजाब में डेंगू मच्छर के वार 24 घंटों में लाहौर में 2 मरीजों की जान गई। लाहौर में 874 मरीज जेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में 7 और रावलपिंडी में 26 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस में बतदरीज कमी। सूबे में 51 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में गुज़श्ता कुछ दिनों की निस्बत फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी आई है, लेकिन फिर भी आलूदगी के लिहाज से दुनिया में पहला नंबर है। इसके अलावा आपको बताएं कि लाहौर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात शहर में आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियां ताहाल बंद न करवा सके। आने वाले दिनों में स्मॉग के बादल मजीद गहरे होने के इम्कानात हैं। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। वेलकम बैक। इंतखाबी इस्लाहात पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश क्यों न हो सकी, सवाल का जवाब देते हुए चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर ताज हैदर फट पड़े। कहा रोज एक नया फितना खड़ा किया जाता है। यह भी कहा कि मुल्क बर्बाद हो रहा है, ये लोग कब संजीदा होंगे। चेयरमैन सेनेट से क्यों बात नहीं करते, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं सादिक सजरानी से क्यों बात करूं। रिपोर्ट पेश करने का एक तरीकाकार है, उसको फॉलो किया जा रहा है। है जो कमेटी में EVM के मामले के ऊपर कानून साजी की गई थी, अब वो रिपोर्ट पेश कर दी गई है हाउस में उसकी? जी नहीं, अभी तक नहीं की गई है और शायद इसमें कोई मसले होते हैं। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से या स्पीकर साहब से स्पेशली? मतलब नहीं, बिल्कुल कि भाई रोज़ एक नया फितना खड़ा हो रहा है, मुल्क बर्बाद हो चुका है, कब ये लोग संजीदा होंगे। अभी वहाँ लाउंज में बैठे टहटे लगा रहे थे, किसी को परवाह नहीं है कि भाई कोई मसले का हल निकाले। मैंने कहा ना, रोज़ एक नया फितना खड़ा करते। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हसन खावर कहते हैं माहौल से आलूदगी के खात्मे के लिए 10 बिलियन ट्री सुनामी का बहुत अहम किरदार है। वो प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू कर रहे थे।
हसान खावर साहब तर्जुमान हुकूमत पंजाब हैं। हसान साहब, मेरी आसानी के लिए प्लीज़ ज़रा रहनुमाई कीजिएगा कि हम इस मसले का एक मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकालते। ये मुस्तकिल बुनियादों पे इसका हल तब होगा जब किसानों के पास इक्विपमेंट होगा कि वो फसलों को ना जलाएं। ठीक है। जब हमारी गाड़ियाँ जो सड़क पे चल रही हैं उनके इंजन की क्वालिटी और फ्यूल क्वालिटी बेहतर होगी, या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएंगे। जब हमारे पावर प्लांट जो हैं वो क्लीन फ्यूल यूज़ करेंगे, जब हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा। और इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो वाहिद हुकूमत है जिसने इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए काम किया है। हमारा जो 10 बिलियन ट्री सुनामी है वो इस सिलसिले में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। अभी खबर यह है कि पेशावर के इलाके खजाना की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से हेड कांस्टेबल अमजद जांभक हो गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, क्या बताना है अब तक पुलिस का? जी बिल्कुल, ये थाने खजाना की हदूद है जहाँ पे नामालूम अफराद ने फायरिंग की, और फायरिंग से जो है पुलिस एहलकार हेड कांस्टेबल जो थाने बड़ाबेर में तैनात था वो जो है जाँ बहक हो गया, जिसके बाद जो है पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। जबकि मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गए थे। पुलिस जय वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके केस की तफ्तीश का भी आगाज कर दिया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सज्जाद। न्यू कराची में मसाइल के अंबार हैं। हर जगह गंदगी के ढेर और बदबू से मकीन शदीद परेशान हैं। मसाइल के बारे में जानते हैं रिहायशी की जुबान। मेरा नाम अब्दुल रहीम है और मैं यहाँ न्यू कराची का रिहायशी हूँ। यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कचरे का मसला, कभी सड़कों का मसला, मच्छरों की यलगार है, और यहाँ पर पार्क तबाह हाल है। ये जो हम लोग के घरों के अतराफ में जो कचरा पड़ा हुआ है इसके कौन जिम्मेदार है? ना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डीसी साहब यहाँ पर विजिट करते हैं, ना यहाँ के मसाइल देखते हैं। स्ट्रीट लाइट्स तक के लगाई नहीं जाती यहाँ पर। ये पूरा इलाका जो है तारीकी, रात में तारीकी का मंजर पेश कर रहा होता है। यहाँ पर जो सड़कें हैं वो तबाह हाल है। MPA साहब ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हैं, न्यू कराची के MP हैं। वो न्यू कराची कैसे आएंगे डिफेंस से यहाँ पर? तो ये तो 20-22 किलोमीटर का फासला है, लेकिन वो यहाँ से वोट उन्होंने लिए हैं। उसामा कादरी साहब, आप भी प्रोटोकॉल वाली गाड़ियों में घूमते हैं, कम से कम इन इलाकों के बारे में भी तो सोचें। अगर आपके पास फंड नहीं है, फंड के वसाइल नहीं है, तो आप कम से कम उन गाड़ियों को छोड़ दें। उनसे बोलें कि भाई ये इन गाड़ियों के बदले मुझे मेरे न्यू कराची को बनाने दो। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब, क्या इतनी बड़ी कचरा कुंडी आपके घर के दरवाजे के पास मौजूद है? अगर नहीं है तो फिर ये हम जो यहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं, हम लोगों का क्या कसूर है? कराची में मलीर हॉल्ट से मलीर कैंट तक रेलवे ट्रैक की किस्मत जाग गई। समा की खबर पर महकमा रेलवे जागा। ट्रैक को इस काबिल बनाया जा रहा है कि फिर से सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर दौड़े और दिफाई सामान की मुंतकली का मरहला शुरू हो सके। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। आखिरकार मलीर हॉल्ट से मलीर कैंट तक जाने वाले रेलवे ट्रैक की किस्मत जाग गई। समा की खबर पर महकमा रेलवे को ख्याल आ गया। नाकारा पटड़ियों की जगह नई पटड़ियां बिछा दी गईं। कचरे और मिट्टी में दबे ट्रैक को साफ कर दिया गया। इस ट्रैक पर सर्कुलर रेलवे दौड़ा करती थी। दिफाई साजो सामान की मुंतकली के लिए भी ये ट्रैक इस्तेमाल होता रहा। 30 नवंबर तक इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर ट्रेन चला देंगे। ट्रेन से मतलब ट्रेन के लिए फिट हो जाएगा। अभी हमने इस पर ट्रायल भी कर लिया है। ट्रैफिक जाम और टूटी फूटी बसों में सफर करने वालों ने इस ट्रैक से उम्मीदें लगा ली हैं। उम्मीद नहीं था कि ये काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से काम चला है। इंशाल्लाह फिर रेलगाड़ी आना शुरू हो जाएगी। अप्रिशिएट करते हैं समा को कि उन्होंने एक अच्छा एक इनिशिएट लिया, जिसकी वजह से अब इस पर मेंटेनेंस भी शुरू हो गई है। अच्छी खासी इसमें काम हो चुका है। दिफाई साजो सामान जाएगा, लोगों के आने जाने में आसानी रहेगी। ट्रैक की बहाली का काम तो शुरू कर दिया गया, अलबत्ता जा बजा तजावुजात और झुग्गियों को हटाया नहीं गया। शहरियों को अब इंतजार है कि मलीर हॉल से मलीर कैंट तक 7 किलोमीटर का यह ट्रैक जल्द से जल्द बहाल हो, ताकि उन्हें फिर से कराची सर्कुलर रेलवे जैसी सफरी सहूलत मिल सके। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। मुल्तान में इंतजामिया की गफलत के बाइस सैकड़ों गैर कानूनी मैरिज हॉल कायम हो गए। सरकारी खजाने को सालाना करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। मुल्तान में 200 से ज्यादा गैर कानूनी शादी हॉल
बगैर नक्शे और NOC के सैकड़ों शादी हॉल्स कमाई का जरिया बन गए। इंतजामियों की कार्रवाई के दावे सिर्फ कागजों की हद तक महदूद। कोशिश है कि जो बगैर NOC के या बगैर अप्रूवल के, बगैर नक्शे के जो मैरिज हॉल्स चल रहे हैं, ना सिर्फ हम उनको बंद करेंगे बल्कि हम कोशिश करेंगे कि बंद करने के साथ साथ वो अप्रूवल भी लें ताकि सरकार के खजाने में उसका जो फीस है वो भी जमा हो सके। गैर कानूनी शादी हॉल, रजिस्टर्ड शादी हॉल्स मालकान के लिए भी मसाइल का सबब बन रहे हैं। गैर कानूनी शादी हाल के खिलाफ जब एक्शन होता है तो जो NOCs याफ्ता शादी हाल हैं उन पर भी एक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि तमाम शादी हाल NOCs लें और प्रॉपर अपने आप के जो SOPs हैं गवर्नमेंट की उन पे अमल करें। सालाना करोड़ों रुपए का टीका लगाने वाले शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई न होना इंतजाम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। नेज़ाबाजी का खेल देहात के बाद शहरों में भी मकबूल होने लगा। इस्लामाबाद में होने वाले मुकाबलों में मुल्क भर से सैकड़ों घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। नेज़ाबाजी के साथ घोड़ों के रक्स का भी एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। सरों पर ऊंचे शमले वाली पगड़ियां और नखरीले घोड़ों पर पूरा कंट्रोल, फिर जमीन में गड़ी लकड़ी की मेख को नेजे से उखाड़ना बड़े ही दिल गुर्दे का काम है। इस्लामाबाद में तवाज़न, फुर्ती और निशानाबाजी के खेल का मैदान सजा तो पंजाब के शाहसवारों ने महारत के झंडे गाड़ दिए। घुड़सवार कहते हैं नेज़ाबाजी शाहाना शौक है, इसे पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं। एक्सपेंसिव है ये शौक, लेकिन इंतहाई बेहतरीन है। घोड़े के ऊपर जो सवारी करना है ये बहादुरी का काम है। को दूध पिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं जी। इनके लिए सर्दियों में हम हलवा तैयार करके खिलाते हैं, मुरब्बे खिलाते हैं इनको जी। हर घोड़े के लिए एक एक बंदा चाहिए होता है। सकाफती खेल से मोहब्बत करने वाले इसे जिंदा रखने के लिए हुकूमत से भी ताउन का मुतालबा करते हैं। 30-32 सालों से मैं खुद इस गेम में शामिल हूँ। इस वक्त मेरे 5-6 शागिर्द जो हैं वो बहुत अच्छी गेम कर रहे हैं। अगर हुकूमत की सरपरस्ती होती है सियाहत को फरोग मिलेगा। नेज़ाबाजी के मौका पर घुड़ डांस की रवायत न निभाई जाए, कैसे मुमकिन है? पंजाबी सकाफत के अकास खेल के गबरू जवानों का कहना है हुकूमत बैनुल अक़वामी मैदान सजाए तो सही, फिर देखें नेज़ाबाजी मुल्क की मईशत और सियाहत को कैसे सरपट दौड़ाती है। कैमरामैन ज़ियाफ़त अब्बासी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराने का केस, इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को नई हल्का बंदियों के लिए हतमी मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान हक से। इरफान, मजीद बताइएगा। जो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई है उसकी तफसीलात अदालत को बता दी गई हैं और उसमें कहा गया है कि 30 नवंबर तक की मोहलत दी गई है सिंध हुकूमत को और बताया गया है कि अगर 2 हफ्ते में जो भी मतलूबा कानून साजी है और हल्का बंदियाँ हैं उसकी तमाम तफसीलात तैयार करके इलेक्शन कमीशन को दे दी जाएँ। अगर 30 नवंबर तक ऐसा ना हुआ तो 1 दिसंबर से इलेक्शन कमीशन खुद ये कार्रवाई करेगा। चूँकि जो मुद्दत है सिंध में इलेक्शन करवाने की वो 30 अगस्त 2020 को ख़त्म हो गई थी, इसलिए 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो बल्दियाती इंतखाबात करवाए, इसलिए सिंध हुकूमत को यह हतमी मोहलत दी गई है। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। महंगाई में इजाफा हुआ तो कोयटा के लुंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजीबुल्लाह। महंगाई की सुनामी कोयटा के शहरियों को लुंडे बाजार की जानिब धकेल गई। नए मलबूसात खरीदने की इस्तात ना रखने वालों ने रुख कर लिया इस्तेमाल शुदा कपड़ों की दुकानों का, जहां मामूली नुक्स की मुरम्मत के बाद ये मलबूसात 50 से लेकर 600 रुपए तक फरोख्त किए जाते हैं। खरीदार कहते हैं तब्दीली ने नए कपड़ों की बजाय पुराने कपड़े खरीदने पर मजबूर किया। खान साहब ने तो तब्दीली वाकई ये लाया था कि हम पहले बाजार में खरीदते थे, अब इस कपड़े वगैरह में खरीदे, तो तब्दीली है। उसका तब्दीली ये है कि हम कबाड़ी वगैरह में चाहते हैं, फिर ये कपड़े वो तब्दीली इसको कहते हैं। दुकानदारों का कहना है यहाँ मौजूद कम दाम कपड़े गरीबों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। पुराने कपड़े हैं लेकिन गरीबों के लिए ये अच्छा जगह है। ये सब कपड़े जो है गरीबों के लिए है और पुराना तो लगता है लेकिन फटा मटा हुआ है, कुछ भी नहीं है। मोती वाला जोड़ा 600 रुपये का, 500 रुपये का, 300 रुपये तक भी है। इस्तेमाल शुदा कपड़ों की दुकानों में हर मौसम और हर रंग के कपड़े बाआसानी दस्तयाब है, जो गरीबों की सफेद पोशी का भरम रखने का सबब है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। अयूब पार्क को रावलपिंडी में कौन नहीं जानता, लेकिन इसी के अंदर एक ऐसा मोजाती बाग भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ दिन को रंग बिरंगे फूल बाहर दिखाते हैं तो रात के वक्त रोशनियों की चकाचौंध इस बाग को दिल फरेब मंजर में तब्दील कर देती है। इस वाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उमर आसिफ।
अयूब पार्क में 1 लाख मुरब्बा फीट के रकबे पर मुहित मेरिकल गार्डन, जिसका दाखिली दरवाजा तो खूबसूरत है ही, इसके अंदर 93 अक़साम के मुख्तलिफ फूल भी मौजूद हैं। मेरिकल गार्डन की बारादरी किसी शाही बाग की याद दिलाती है। बारादरी की छत पर नक्शो निगार भी सयाहों का दिल मोह लेते हैं। आप इतना रिलैक्स फील करते हैं, इतना आप खुश होते हैं यहाँ पर आके। और मेरिकल गार्डन की अगर हम बात करें तो ये दिन के टाइम मेरिकल गार्डन है, रात के टाइम ये ग्लो गार्डन है। बच्चों के लिए पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और नेचुरल चीजें हैं, फूल हैं। पार्क के इंचार्ज कर्नल रिटायर्ड मोहसिन के मुताबिक इसकी रौनकें बहार के मौसम में मजीद दिल फरेब हो जाएंगी। मार्च में अगर आप आएंगे तो उससे रिलेटेड जितने फ्लावर्स हैं उनको यहाँ पे जो है हम उनकी सैपलिंग्स ला के और उनको हम यहाँ पे प्लांट कर देते हैं। इस बाग की असल खूबसूरती रात के वक्त सामने आती है, जब रंग बिरंगी रोशनियाँ इसके रंगों को मजीद 4 चांद लगा देती हैं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। लाहौर में DHA नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप मेंस मुकाबलों में आर्मी और खवातीन इवेंट में वापडा की टीम फाते रही। आर्मी के सैयद हसीब तारिक ने 4 गोल्ड मेडल्स जीते। वापडा की जहारा नबी ने 3 नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाए। रिपोर्ट कर रहे हैं कादिर खाजा। पाकिस्तान के बेहतरीन तैराक कौन, फैसला हुआ लाहौर में। चैंपियनशिप में वापडा और आर्मी के तैराकों में जबरदस्त मुकाबला देखा गया। मेंस इवेंट में पाकिस्तान आर्मी की टीम फाते बनकर उभरी। खवातीन मुकाबलों में वापडा की तैराक बाजी ले गई। आर्मी के सैयद हसीब तारिक 4 गोल्ड मेडल्स के साथ चैंपियनशिप के बेहतरीन स्विमर ठहरे। वापडा की जहारा नबी ने 5 गोल्ड मेडल जीते और 3 नए कौमी रिकॉर्ड बनाए। पाकिस्तान का बेस्ट स्विमर होना आसान बात तो नहीं है, काफ़ी स्ट्रगल से जाकर फिर मिलता है आपको ये अचीवमेंट। तो खुशी तो बहुत है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मोमेंटम को आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा और बेहतर परफॉर्मेंसेस दूंगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में नेशनल चैंपियनशिप होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए क्योंकि आगे जो अपकमिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं उसके लिए, ताकि एक बेटर पाकिस्तान की टीम बन सके। इख्तितामी तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने फाते खिलाड़ी और टीमों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। फ्री स्टाइल रेसलिंग के मुकाबले वो भी लाहौर में। पाकिस्तानी रेसलर्स ने निजी मॉल में बनने वाले रेसलिंग रिंग में सलाहियतों के जौहर दिखाए। रिपोर्ट कर रहे हैं अंस जफर। टेलीविजन पर चलने वाली गैर मुल्की पहलवानों की रेसलिंग हमेशा से मुतनाज़ा रही कि क्या ये मुकाबले हकीकी भी होते हैं या फिर नूरा कुश्ती। लाहौर में हुआ रेसलिंग का बड़ा मुकाबला, जहां देसी पहलवानों ने दिखाए विलायती दांव। WRG के 5 मराहिल पर मुश्तमिल मुकाबलों में पहले मुकाबले में हारून हैरी ने अली इब्न नजर को और दूसरे मुकाबले में राउडी काकर ने अल्फा जैन को ज़ेर किया। जबकि तीसरे और चौथे मुकाबले में जिब्रान और नदीम ने कामयाबी समेटी। चैंपियनशिप का बड़ा मुकाबला अब्दुल्ला ख्वाजा और ब्लू मिस्टीरियो के माबैन हुआ। शायकीन ने इस कांटेदार मुकाबले को खूब इंजॉय किया। हम लोग आज यहाँ रेसलिंग देखने आए हुए हैं और बहुत मजा आ रहा है, अवाम भी बहुत इंजॉय कर रही है। रेसलर्स का कहना था कि हम प्रोफेशनल खेल में मजीद बेहतरी लाकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इससे पहले लोगों ने जो WWE स्टाइल की रेसलिंग टीवी पे देखी थी, लेकिन आज यहाँ बैठ के उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उन्हें महसूस किया कि जो रेसलिंग है ये वाकई वो रेसलिंग है, इसमें आम आदमी कोई नहीं इसमें कर सकता। मुकाबले में सीढ़ी, मेज और कुर्सियों के इस्तेमाल ने शायकीन की दिलचस्पी को दोबारा कर दिया। पाकिस्तान में रेसलिंग के इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद पाकिस्तानी रेसलर्स और इस खेल में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए खुशाइंद है। कैमरामैन साद नवीद के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।